हेलो। आज मैं आपको जेम पोर्टल के रिगार्डिंग बताने जा रही हूँ। जेम पोर्टल भारत सरकार का एक ऑनलाइन सरकारी खरीद बिक्री प्लेटफॉर्म है। इस पर सरकारी विभाग, सरकारी संस्था और पीएसयू अपनी ज़रूरत की सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो खरीदते हैं, और रजिस्टर्ड सेलर वेंडर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को गवर्नमेंट बायर को बेच सकते हैं। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जेम गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अगर आप वेंडर या सप्लायर हैं तो जेम पर आप सबसे पहले वेंडर सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। जेम पर जो बिड निकलती हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और L1 परचेज करने के लिए भी आप योग्य हैं। L1 अगर बोलूँ तो डायरेक्ट परचेज की जाती है जेम पर अंडर 10 लैक्स में, जिसमें आप कंपेयर बनवा के 10 लाख तक का ऑर्डर अपना बनवा सकते हैं, और 50,000 तक का ऑर्डर सिंपल अपना प्रोडक्ट लिंक शेयर करके बनवा सकते हैं। जेम पर काम करने का बेसिक प्रोसेस जो होता है वो रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, बिड पार्टिसिपेशन, L1 ऑर्डर, सप्लाई, सप्लाई देने के बाद सीआरएसी जो है वो बायर करते हैं, और उसके बाद पेमेंट जनरेट होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब आपको अपनी आईडी रजिस्टर करनी है, साइन अप करने के लिए आप जाएंगे, ये बायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, और यहाँ पर ये सेलर सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो वेंडर है। तो जब आप एज अ वेंडर रजिस्टर करते हैं तो आप सेलर सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर आपका एक साइन अप फॉर्म जो है वो आ जाता है इस तरीके से। यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपना लिख दे रही हूँ, प्रोप्राइटरी फर्म है। ठीक है, आप इसमें जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका आधार, उसके बाद आपकी एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि आपका आधार आपकी मेल आईडी पे वेरीफाई होगा, मेल और आपके नंबर पे। उसके बाद आपके कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट जो हैं ये लगते हैं, आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर विद आईएफएससी कोड, इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल की। लेकिन अगर जीएसटी नया है आपका तो आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, जिस नाम मतलब आपने जिस एड्रेस पे अपना जीएसटी लिया हो, आपका उद्यम नंबर। आप जब भी जेम रजिस्टर कर रहे हो और आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो सबसे पहले आप अपना एमएसएमई ज़रूर बनवाएं। उसके काफ़ी बेनिफिट हैं। आप जब अपना एमएसएमई डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं तो आपको, अगर उसको 1 साल हो गया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए। 10 लाख तक का लोन एमएसएमई के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डीआईपीपी नंबर होता है जिससे कि आपको ईएमडी एक्सेम्पशन मिल जाता है। अगर आपके पास ये नंबर है, ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आपके पास ये नंबर है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका स्टार्टअप है तो आप एलिजिबल हैं, बिना ईएमडी के आप किसी भी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कितनी भी बड़ी बिड हो, कितनी भी बड़ी ईएमडी हो, उसके अंदर आपको ईएमडी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट आता है आपका जीएसटी नंबर जो कि इंटर स्टेट बिजनेस के लिए है। अच्छा, इंटर और इंट्रा आपको पता ही होगा, जब आप स्टेट से स्टेट के अंदर कर रहे होते हैं तो इंट्रा स्टेट लगता है, और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे होते हैं तो इंटर स्टेट। तो जेम पर जो भी हम करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबको ओके करते चले जाएंगे कि हाँ हम ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ आप प्रोवाइड करवा सकते हैं मैं उन पे ओके करती जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्रोसीड का बटन आ जाएगा, आप इसे प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जेम का पूरा इंट्रोडक्शन आपको आ जाता है, ए टू जेड। आप सारा यहाँ से फॉर्म को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जब आप एक बार इसको पूरा अच्छा थॉरली पढ़ लें तो आप यहाँ से इसको एग्री करके और ये प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल आ जाता है। ठीक है, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस नाम से है, ठीक है, तो आप अपना डाल सकते हैं।
पे हमने फर्म का नाम डाल दिया। आप नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ से आधार वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, बस एक एक स्टेप करके आप देखोगे यहाँ से कि आपकी आईडी जो है वो वेरीफाई होने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आपको अपना आधार से लिंक जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप वो डालें। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी यहाँ से नीचे वेरीफाई आधार हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी जिस मैं कंपनी के लिए बना रही हूँ वो ऑलरेडी जेम पे रजिस्टर्ड है, तो मैं दोबारा से वेरीफाई नहीं करवा सकती हूँ उसको। तो ये आपका आपका पर्सनल वेरिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में वो आपका ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये आपको, आप इधर देखिए यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन आ रहा है। जैसे ही आपका ये स्टेप पूरा होगा आप ईमेल वेरिफिकेशन पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ईमेल वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आपको आपकी फर्म का जो भी ईमेल आईडी है आपको उसको वहाँ पे फिल करना है और ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए डालना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कराइए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। फिर आपका यूज़र क्रेडेंशियल आ जाता है, इसके अंदर आपके बेसिक डिटेल्स जो हैं वो लिए जाएंगे। ठीक है, और जब आप अपने वो बेसिक डिटेल इसमें डाल देंगे तो आपकी आईडी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है, और जब रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से आगे दिखाई पड़ेगी। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे अच्छा, जैम पर एक चीज़ है, आपको हर चीज़ के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब ये मेल आ गई है यहाँ पे, यहाँ से हम ओटीपी वेरीफाई करा लेंगे। मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा तुम लोगों को थोड़ी लंबी लगे। ये डैशबोर्ड खुल गया आईडी का। ठीक है, ये आईडी है और ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड से आप जब जाओगे, जब आपकी पूरी आईडी बन जाएगी, आईडी के लिए 1 मिनट, आपको ये भी चीज़ें फिल करनी होती हैं जो यहाँ पर इस तरीके से शो हो रही हैं। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल है और ये मैंडेटरी प्रोफाइल होता है। आपको अपना बिजनेस पैन वैलिडेशन यहाँ पर भी दोबारा से करवाना पड़ेगा। ठीक है, और वो साथ साथ होता चला जाएगा। जब आप आईडी रजिस्टर करवा रहे होंगे ना उसी टाइम पे ये प्रोसेस आपका होगा। आपको अपना पैन नंबर डालना है, आपका पैन में जो भी नाम है वो डालना है, आपका पैन में जो पैन की डेट है, जिस डेट को वो इशू हुआ वो डालनी है और पैन वेरीफाई कराना है। उसके बाद आ जाता है आपका बिजनेस डिटेल। ठीक है, जैसे ऑल इंडिया सर्जी को किस जीएसटी किस टाइम पे लिया है इसका वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और प्रोसीड कर देना है। एडिशनल डिटेल पे जाएंगे हम, तो एक बार आप इस चीज़ को देख लो बेटा। आर यू रजिस्टर्ड विद DPIIT एज ए स्टार्टअप? तो ये स्टार्टअप नहीं है तो हमने नो किया। अगर आपका स्टार्टअप हो तो आप यस कर सकते हो, आपको EMD एक्सेम्पशन मिलेगा। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो यस। आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस। आप जैम सहाय, अच्छा जैम सहाय जो है ये आपको जैम खुद पैसा प्रोवाइड करवाता है टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, पर हमने ये आईडी रजिस्टर्ड नहीं करवा रखी है जैम सहाय के लिए कि फंड नहीं चाहिए, इसलिए हमने नहीं करवा रखी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसको मतलब फंड रजिस्टर्ड फंड मिल जाए जैम की तरफ से, तो वो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये आप साथ के साथ प्रोसेस होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे आके रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ जाता है ऑफिस लोकेशन। आपका GST जिस नंबर पे लिया गया है आप उसको वहाँ पे रजिस्टर करिए। आपका MSME जो भी है उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर, आपकी माइक्रो है मैक्रो जो भी है एंटरप्राइजेज, आप उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए। और इस तरीके से ये आपका पूरा जो आईडी है ये जब 100% यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। अच्छा, अगर 100% नहीं आ रहा है
80 या 70 आ रहा है, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको शो होगा कि आपने क्या चीज़ फिल नहीं की है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करना और अपना जो भी वो डॉक्यूमेंट आपको मांग रहे हैं उसका डिटेल उसमें शेयर कर देना। ठीक है, आपकी आईडी बन जाएगी। यूज़र आईडी आप खुद बना सकते हैं उसके अंदर, जो भी आप यूज़र आईडी बनाना चाहें। अब हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे जाएंगे हम, मैनेज प्रोडक्ट। ये पूरी आईडी आ गई, जितने प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट 100। एक पेज में 10 होते हैं, तो ये 100 से ज़्यादा ही हैं बल्कि मेरे। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं और इन पे आपको ऑर्डर जो है, जब आपका प्रोडक्ट L1 होगा या आप बिड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए भी आपको ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है हमारा मार्केट प्लेस। मार्केट में आपको जो भी प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है, आपको यहीं से करना है। ठीक है, मान लो मुझे एक प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो मैं उसको डाल रही हूँ फोटो फ्रेम। ठीक है, मान लो मेरा प्रोडक्ट है फोटो फ्रेम, मैंने ये फोटो फ्रेम यहाँ पे डाला। ये सबसे इजी प्रोसेस है जैम पर प्रोडक्ट को अपलोड करने का। ठीक है, अभी इतने सारे फोटो फ्रेम है, अब मुझे अपना जो अपलोड करना है, मैं पहले उसकी स्पेक पे जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है। ये जो गोल्डन से L1 लिखा हुआ है, यही L1 के जो आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, इसी के थ्रू कंपेयर बनता है। तो अब मुझे जैसा चाहिए मैं इसकी स्पेक पे क्लिक करती चली जाऊंगी और मेरी स्पेक के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा मैं उसको काट कर लूँगी। हार्डबोर्ड, ठीक है, मुझे ये वाला अपलोड करना है। मेरी स्पेक है आर्कलिट हार्डबोर्ड। ठीक है, अनब्रांडेड A3 साइज पोर्ट्रेट फ्रेम है ये, जो मुझे अपलोड करना है। तो मुझे जो भी प्रोडक्ट अपलोड करना है मैं उसको यहाँ पे मार्केट में जाके देखूंगी, स्पेक अपनी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करूंगी और फिर प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये कैटेगरी शो हो रही है, Q4 है, मैं इसे अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे Q2 हुआ तो मैं इसे अपलोड नहीं कर सकती। Q2 के लिए मुझे जो मैन्युफैक्चरर है उससे ऑथराइजेशन कोड लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका एक बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल समझा देती हूँ कि केवल आपको Q2 प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, बाकी आप कोई भी प्रोडक्ट जैम से अपलोड कर सकते हैं। यह आ गया सेल दिस आइटम। सबसे इजी तरीका है क्लोन बना लेना उसका। तो हम इसी प्रोडक्ट को बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए अपनी आईडी पे पब्लिश करा देंगे। हमने इसमें किया, सेल दिस आइटम पे जाएंगे। अब आप ये देखोगे ये लिखा हुआ आ रहा है, अ जैम कैटलॉग एग्जिस्ट विद अ जैम कैटलॉग आईडी, डू यू वांट टू पेयर विद इट, कि क्या आप इसके संग पेयरिंग करना चाहते हैं, तो आप ओके कर दो। उन्होंने 75 का चढ़ाया था ये प्रोडक्ट, हम 74 का चढ़ा देंगे। ठीक है, ये पूरा फॉर्म है इसका, आप इसको भर सकते हो। 74। ठीक है, हमें जो भी MRP होता है, MRP से 10% लेस करना होता है जो भी आप ऑफरिंग प्राइस हो। लेकिन क्योंकि हमने अभी चेक कर लिया कि ये प्रोडक्ट 75 का है और हमारी परचेज इसकी होगी 40 रुपए की, तो मैं इसको 74 में सेल कर सकती हूँ। ये सारे स्टेट आ गए कि आप इनको कहाँ कहाँ बेचना चाहते हो। मुझे केवल ये उत्तराखंड में बेचना है, तो मैंने ये उत्तराखंड के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू भी आप बेच सकते हो, आप पिन कोड के थ्रू भी बेच सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी जो भी आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी है, लाइक मेरे पास 100 है और मिनिमम मैं 10 बेच सकती हूँ एक बार में, या मैं 100 भी कर सकती हूँ, 100 के 100। ठीक है, तो और ये कितने दिन में मैं सप्लाई कर सकती हूँ, 10 दिन में। ठीक है, मुझे बाकी कुछ नहीं भरना पड़ा, सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है, सिर्फ मुझे एक ये फॉर्म भरना पड़ा है और मेरा प्रोडक्ट जो है, देखो 1 2 3 4 5, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे प्रोडक्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल हो गई, कैटलॉग इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई, ऑफरिंग क्वांटिटी प्राइस बस मैंने भरा,
बाकी प्रोडक्ट की स्पेक और जो उसकी इमेज थी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ। आप रिव्यू पे जाएंगे, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ओके कीजिए और इसे पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही मैं OTP वेरिफिकेशन कराऊंगी, ठीक है, मैं करवा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा ये प्रोडक्ट है नहीं, तो मैं इसे अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैम पर अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। OTP वेरीफाई करवाओ। इसको मैं अभी कैंसिल कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे जाके आप अपने ऑर्डर चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऊपर मेंशन है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये आ जाएंगे, ये जैम के ऑर्डर हैं। देखो मैंने क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस का किया हुआ है, तो अप्लाई PO फाइनेंस। तो अगर मुझे किसी ऑर्डर के रिगार्डिंग फाइनेंस चाहिए तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। तो मुझे एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, यहाँ से मुझे फाइनेंस हो जाता है। ठीक है।